सो हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो ऑनेस्टली बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि हमारे साथ है हमारी फ्रेंड और फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम टीयर 3 कॉलेज एंड सी इज प्लेस्ड एट Amazon। मतलब जो चीज हम रील्स पे देखते थे लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, वो हमारे से नॉर्मल बैकग्राउंड के स्टूडेंट भी क्रैक कर सकते हैं अगर स्ट्रैटेजी सही हो तो। सो टुडे वी आर नॉट डूइंग एनी फेक मोटिवेशन, वी आर डूइंग जस्ट रियल जर्नी, रियल प्रिपरेशन एंड रियल स्ट्रैटेजी। तो चलो वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट यार काफी लोग हैं जो वीडियो को देखते तो है बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, उससे मेरा मोटिवेशन लो होता है, मुझे भी वीडियो बनाने का मन नहीं करता। तो प्लीज आप लोग वीडियो को देखते हैं तो कमेंट्स करिए, लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि मेरा भी मोटिवेशन मेंटेन रहे और आपसे भी ऐसे ऐसे वीडियोस मिस ना हो। तो चलो वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So let's welcome Ipshita So, Gupta. hi Dipan. So सबसे पहले इप्शिता, टेल अस अबाउट योरसेल्फ, लाइक योर स्कूल लाइफ एंड कोडिंग कब से स्टार्ट की? Hey, hi Dipanshi. Thank you for inviting me here. I'm very excited to वेलकम। tell about my journey. And also, hello to everyone. My name is Ipshita Gupta. I'm a final year computer science engineering student at Triple MUT Gorakhpur, and I have done 2 times SD internship at Amazon in Gurgaon. And talking about my school life, so I have done my schooling from Divine Public School, Bicha Gorakhpur only, and I'm currently doing BTech from Triple MUT Gorakhpur, from where Dipanshi is also doing. And coding कब से start की? Okay. So about me, I knew that after JEE, when I got into Triple MUT, when I got the letter that I am selected in this branch, I was so sure that I need to be in Triple MUT only because it's my hometown and according to my rank and all these things, this was the good options for me. So I started coding before 1 month of joining the college only. I started to learn languages that I started to, just because like I started to know what my field is. That's why I started not just coding, just learning the language, what C is, what C++ is, what these languages are, like exploring my branch kind of stuff. Yeah. ओके इप्शिता, लाइक हम जानते हैं कि टीयर 3 कॉलेज में इतना कोडिंग का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, तो फर्स्ट ईयर से यू आर लाइक कोडिंग क्वीन या बाद में इंटरेस्ट आया या सबके जैसे तुम भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी? सबकी जैसे मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, इफ आई विल से, बट द थिंग इज कि मतलब मैंने यूट्यूब को बहुत पहले से ही फॉलो करा था जेईई की प्रिपरेशन से, सो आई न्यू दैट यूट्यूब हैज़ एवरीथिंग, राइट? सो मुझे किसी लाइक मेंटोर की ज़रूरत एज सच कॉलेज के हिसाब से पड़ी, बट एज अ कोडिंग में क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं करना चाहिए, उसके मैंने हज़ारों वीडियो देखे हुए थे। तो कुछ चीज़ें पता थी और बहुत चीज़ें नहीं भी पता थी। तो मुझे तो लगता है मैंने फर्स्ट ईयर में मैंने बहुत धक्के भी खाए हैं कि ये वीडियो पढ़ी, फिर पता चला अरे यार ये तो अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। लाइक दीज़ थिंग हैपन टू मी ऑल्सो। मैंने कई चीज़ें पढ़ी, भूल गई, फिर पढ़ी शुरू से, फिर भूल गई हम्म। और कभी गलत पढ़ लिया। बहुत ऐसी चीज़ें हुई हैं। या ओके सो इप्शिता, लाइक तुमने मतलब तुम्हें ये कब रियलाइज हुआ दैट यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन कंपनीज लाइक Amazon? देखो मेरा फ़ोकस है कभी अमेज़न नहीं था। इफ आई विल टेल यू, मेरा फ़ोकस बस ये था कि फर्स्ट ईयर में तो मुझे शायद लगता भी नहीं था कि मुझे मुझे गोल भी नहीं क्लियर था कि मेरा कुछ हो भी पाएगा। फर्स्ट ईयर में बस लाइक मेरे गोल्स बहुत ही छोटे-छोटे से थे। फर्स्ट ईयर में ये गोल था कि लैंग्वेज अच्छे से सीखनी है। थोड़ा सीपी पे थोड़ा-सा मेरा इंटरेस्ट बना बिकॉज़ मेरे फ्रेंड्स ऐसे बने जो सीपी करते थे अच्छा, और मेरे जो सीनियर्स थे, उन्हें मैंने देखा वो अच्छा सीपी करते थे। तो मुझे उस सीपी में थोड़ा इंटरेस्ट बनता था कि प्यूपिल बनते हैं, मास्टर बनते हैं, ये चीज़ें। तो मैंने जो अपना फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मेनली दिया है वो सीपी के रिगार्डिंग दिया है। मैंने शुरू भी सीपी से ही करा था। उससे क्या होता है कि आपका बेस बहुत अच्छा बनता है कोडिंग में। और द थिंग इज़ कि अमेज़न क्रैक करना है वो मेरा गोल नहीं था। मेरा गोल था पहले स्किल पे वर्क करते हैं, फिर जो कंपनी मिले। बट हाँ, फैंग तो हमेशा सबका ही सपना होता है कि कोई भी फैंग कंपनी हो जाए। फाइनल ईयर नहीं तो उसके बाद 1-2 साल में। या ओके सो बेसिकली मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कलेक्ट किए जो मोस्टली फ्रेशर्स के माइंड में आते हैं, या कोई भी अगर फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो और अगर वो ऐसे ही टारगेट कर रहा है अमेजोन जैसे कंपनी, तो उस सबके माइंड में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम उन सवालों को लेंगे आगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि तुमने फर्स्ट ईयर में क्या किया, लाइक लैंग्वेजेस एंड बेसिक्स में क्या किया?
फर्स्ट ईयर में तो मुझे लगता है कि मुझे स्ट्राइवर के बारे में भी नहीं पता था। सबसे बड़ी मेरी गलती थी, मुझे अच्छे लोगों के बारे में नहीं पता था। मुझे पता था यूट्यूब इज़ अ थिंग एंड आई वाज़ लाइक रैंडमली सर्चिंग फॉर रैंडम वीडियोज़। आई डिडन्ट नो हू स्ट्राइवर इज़। गॉड नोज़ व्हाई नॉट। तो मैं पहले आई थिंक अपनी कक्षा से पढ़ती थी, अपनी कक्षा समथिंग। तो उससे लाइक मैंने ना सबसे पहले सी सीखा था। तो कुछ हद तक मैंने सी सीखा था। और उसके बाद मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ जब मैं कॉलेज में आई। कॉलेज से पहले मैं थोड़ा बहुत सीज़ जान रही थी और मैं वो प्रिंट करते हैं ना स्टार पैटर्न्स, और वो प्रिंट करके इतनी खुश होती थी। ऐसा लगता था मैंने क्या ही कितनी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर लिया, एक स्टार का ट्रायंगल प्रिंट करके। बट वो जो छोटे-छोटे क्वेश्चन्स होते हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ना, वो फर्स्ट ईयर में ही कर पाते हो। आप सेकंड ईयर से आपको बहुत प्रेशर आने लगता है कि सेकंड ईयर से डीएसए भी आ जाता है आपके करिकुलम में, ट्रिपल एमयूटी। सो उसके बाद आपका डीएसए का वो बढ़ने लगता है, प्रेशर बढ़ने लगता है। तो आप कोडिंग जो एक्सप्लोर करते हो ना, वो फर्स्ट ईयर में करते हो। सो आई वुड सजेस्ट कि आप फर्स्ट ईयर से एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दो कि लैंग्वेज पे पकड़ हम्म। होनी चाहिए आपकी, लूप्स कैसे चलाते हैं, इफ एल्स कैसे लगाते हैं। और ये जो मेरे स्टार प्रिंटिंग पैटर्न्स वाली चीज़ थी, उससे मैं लूप्स के बारे में मतलब इन डेप्थ नॉलेज हो गई। तो जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं वो आपका जो रूट होता है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। उसके बाद जब आप बीएससी करते हो तो उसमें आपको, अगर आपको लॉजिक आ रहा है तो आप कोडिंग में नहीं कहीं फंसोगे। लाइक यू विल कोड लाइक प्रो इफ़ यू नो द लॉजिक्स। एंड तो उसके लिए आपको बेस अच्छा होना पता होना चाहिए, कैसे हम्म। एबल्स कैसे यूज़ करते हैं। और लाइक starting के 2-3 months was like I was randomly picking up the videos and all that. वेब डेव मैंने उतना नहीं करा था। उसके बाद मैंने शिफ्ट किया मेरे सीनियर्स के सजेशन के हिसाब से कि अगर तुम्हें सीपी पहले करना चाहिए और उसके लिए सी प्लस प्लस इज गुड लैंग्वेज, एंड आई सजेस्ट इफ यू नीड टू डू सीपी देन सी प्लस प्लस इज अ गुड लैंग्वेज। एंड सम पीपल आर ऑल्सो काइंड ऑफ फंसे होते हैं कि सी प्लस प्लस करना चाहिए, जावा करना चाहिए। सो आई वुड सजेस्ट दोनों में से कोई भी कर लो। अगर तुम्हें, मेरे हिसाब से सी प्लस प्लस सीखना ज़्यादा आसान था, ठीक है, ज़्यादा देन जावा। जावा में बहुत लिखना पड़ता है, मुझे मन नहीं करता था उतना ज़्यादा लिखने का। एट द एंड मैं जावा में ही डेवलप करती हूँ, बट वो हो जाता है। इफ़ यू नो द लॉजिक यू कैन कोड इन एनी लैंग्वेज। सो तो पहले इंटरेस्ट बनाना है अगर आपको, और आपको मन नहीं कर रहा है वो लैंग्वेज सीखने का, तो जो मन कर रहा है वो सीखो जिसमें आपको अच्छा लग रहा है। आपको पहले इंटरेस्ट आना चाहिए उस लैंग्वेज में। सो आई पिक्ड अप दैट वाज वेरी रैंडम आई गेस। थोड़ा सा सीनियर ने जो बता दिया मैंने कर लिया। तो उसके बाद मैं धीरे-धीरे कोड शेफ़ पे, सबसे पहला जो मैंने सीपी शुरू करी थी वो कोड शेफ़ पे शुरू करी थी। उसमें बहुत ही स्मॉल रेटिंग से हाई रेटिंग के क्वेश्चंस होते हैं। मुझे मतलब मेन था कि मुझे उसमें इतने स्टार या इतने स्टार करने हैं, ठीक है? तो उस मोटो से मैं उसको करती थी। और उसके क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपका बेसिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपकी जो सी प्लस प्लस एसक्यूएल लाइब्रेरीज़ है, वो बहुत अच्छी हो जाएँगी। एंड वन थिंग व्हिच आई सजेस्ट इन सीपी इज़ लव के प्लेलिस्ट, नॉट लव बबर, इट इज़ LUV, लव के प्लेलिस्ट। उसने बहुत ही अच्छा-सा एक क्यूरेटेड प्लेलिस्ट बनाया है फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो मैंने शुरू में, वो भी सीनियर ने बताया था, तो मैंने शुरू में उसको पढ़ा था। उससे बहुत हेल्प मिली थी मुझे सीपी में। जो बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं और मैथमेटिकल फॉर्मूलेशंस होते हैं जो आपको पता होने चाहिए सीपी में। तो वो उस लव के लेक्चर से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी मुझे उस टाइम पे। तो उससे मैंने शुरू किया था और मैं कॉन्टेस्ट देती थी। वेडनेसडे वाले कॉन्टेस्ट देती थी। फिर कॉन्टेस्ट की अगर रेटिंग गिरती थी तो मैं रोती थी कि मेरी रेटिंग गिर गई। हाँ, सो दैट वाज़ द थिंग इन माय फर्स्ट ईयर, या दैट आई डिड इन माय फर्स्ट ईयर। ओके। सो लाइक श्वेता, तुमने येस। बताया कि हमें फर्स्ट डे में अपने रूट्स स्ट्रॉन्ग कर लेने या। चाहिए एंड हमें सी प्लस प्लस भी इस पे स्ट्रॉन्ग कमांड ले लेने चाहिए, क्योंकि और जितने भी आप फर्स्ट डे में अगर सारे लैंग्वेज को एक बार एक्सप्लोर करते हो तो आपको या। समझ में आने लगता है कि आप किस में कंफर्टेबल हो, और फिर साथ में टाइम के साथ होती रहती है ये चीज़ें। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डीएसए। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर से डीएसए स्टार्ट करते हैं। मतलब डीएसए का सही टाइम कब होता है, हमें डीएसए कब स्टार्ट कर देना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो सेकंड सेम होता है, उसके एंड में आप डीएसए स्टार्ट कर दो। मतलब कुछ लोग शुरू से भी स्टार्ट कर सकते हैं डीएसए, दैट इज़ ऑल्सो गुड। बट मैं ऐसा कहना चाहूँगी, हुँ, मतलब मेरे अकॉर्डिंग मुझे हुँ, ऐसा लगता है कि अगर आपको अपना कोडिंग में बेस स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो आपको सीपी करनी ही पड़ेगी। आपको बेस थोड़ा-सा तो समझना ही पड़ेगा। लूप्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, इफ एल्स कैसे यूज़ करते हैं, एसटीएल कौन-कौन से एसटीएल लाइब्रेरीज़ हैं, उनको कैसे यूज़ करना है। जब तक ये सारी चीज़ें पता नहीं होंगी तो आप डीएसए कर नहीं पाओगे उतना अच्छे से। आप डीएसए में ही वो प्रैक्टिस करोगे, तो दैट इज़ नॉट गुड। और आप जो कोड शेफ के बहुत सारे रेटिंग के क्वेश्चन होते हैं, आप शुरू से लगाओ। मतलब नीचे से जाओ, 200 के रेटिंग के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? तो एकदम नीचे से ऊपर करो, धीरे-धीरे शुरू करो। कोड शेफ पहले, अगर कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि भाई तुम कोड शेफ उठाओ, उसके स्मॉल रेटिंग से जाओ। और ऐसा भी नहीं कि सारे ही क्वेश्चन लगाओ उसके, स्मॉल रेटिंग से जाओ। लग जा रहा है तो थोड़ा-सा अप जंप करो, थोड़ा-थोड़ा जंप करो, जंप करो। और कॉन्टेस्ट तो दो ही हुँ। दो।
और उससे बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना, रोना नहीं है, कॉन्टेस्ट नहीं हो रही है तो। ओके, सो इप्सिता, या तुमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए एंड कितने क्वेश्चन करने के बाद तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंट आने लगा कि हाँ, मैं सही जा रही हूँ? कितने क्वेश्चन, आई गेस कोर्सर पे आई गेस टू 200 टू 250 क्वेश्चंस लगे होंगे आई गेस। हाँ, मैं लाइक क्वेश्चन ऐसे, और लीड कोड पे अभी मेरे 800 900 हो गए ऐसे कुछ। तो वो लीड कोड तो मैंने सेकंड ईयर से लाइक फर्स्ट ईयर के एंड में स्टार्ट किया था। लीड कोड भी मैं उतना नहीं हुँ। करती थी, मैं कोड शेफ ही दिन भर मैं कोड शेफ लेके बैठी रहती थी। हाँ, दैट वाज लाइक माय काइंड ऑफ जर्नी। या ओके, वन सो थिंग अबाउट लैंग्वेज, हुँ, नो लैंग्वेज इज गुड और हुँ, वर्स्ट। हुँ। बस ये सोचते हैं कि ये लैंग्वेज करके लगेगा क्या, या वो लैंग्वेज करके लगेगा क्या, तो कोई लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट इज Okay. द थिंग So आई now we नोटिस। will talk about projects and skills जो मोस्टली फर्स्ट ईयर से ही बच्चे सोचने लगते हैं कि मैम हमें क्या प्रोजेक्ट्स करने चाहिए, क्या स्किल्स डेवलप करनी चाहिए, मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहते हैं। ऑनलाइन इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है ना कि वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हम्म हैं। अगर उन्होंने देख ली कोई प्लेस हो गया तो वो उन्हीं की फॉलो करने लगेंगे, वो खुद की कंफर्ट नहीं समझ पाते हैं, हम्म वो हम्म उसी हम्म को हम्म हम्म कॉपी करने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि हम्म वो उन्हें क्लैरिटी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इप्शिता, तुम्हें क्या लगता है प्रोजेक्ट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं अमेज़न जैसे कंपनीज़ के लिए? ओके। सो देखो, अगर हम टियर 3 कॉलेज से, अगर हम टियर 1 और 2 में होते तो मैं कहती प्रोजेक्ट्स मत बनाओ, डीएसई करो केवल। बट हम टियर 3 कॉलेज से हैं तो हमें हमें हमारा रेज्यूमे ही सेलेक्ट नहीं होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर हमें अपना हुँ, रेज्यूमे सेलेक्ट कराना है और हमें अपने रेज्यूमे को आउटशाइन करना है तो प्रोजेक्ट्स रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई वुड सजेस्ट कि कुछ अच्छी चीज़ें सोच लो कि मुझे फ्रंट एंड में दिस इस टैग पे अपनी पकड़ बनानी है, और बैक एंड में दिस टैग पे अपनी पकड़ बनानी है। थोड़ा एक्सप्लोर करो, यूट्यूब हैव एवरीथिंग, लाइक एवरीथिंग। बट मैंने वो बोला ना कि मैं इसमें खो गई थी, तो कोई भी फर्स्ट ईयर वाला बंदा खो जाता है, कहीं ना कहीं आप टकरा के और धक्के खा के उसके बाद ही आपको अकल आती है कि अच्छा दैट वाज नॉट गुड फॉर मी और क्या बेटर है। तो वो आपको भी करना चाहिए, वो कहीं ठोकर लग रही है कोई बात नहीं। बट आप कुछ लाइक एक्सप्लोर करो, जानो, हज़ार वीडियो देखो कि क्या सही है, क्या गलत है। सीनियर से इंटरैक्ट करो और कुछ सोच लो कि मुझे फ्रंट एंड में ये वाले स्किल्स चाहिए, बैक एंड में ये वाले स्किल्स चाहिए। और सबके बेसिक से पढ़ो, और आप यूट्यूब से मतलब कॉपी करके प्रोजेक्ट्स बनाओ। पहले तो कॉपी ही करना पड़ता है, ठीक है? बिकॉज़ फिर आएगा कैसे आपको? आपको सीखना तो पड़ेगा ना। तो 3-4 प्रोजेक्ट कॉपी करो, उसके बाद कुछ अपना बनाओ, नहीं तो कॉपी करके उसको और स्केल अप कर लो, और एआई का यूज़ करो, जितना एआई का यूज़ कर सकते हो। हमें रिज़्यूमे के लिए कितने प्रोजेक्ट्स होने चाहिए? हुँ। रिज़्यूमे के लिए आई वुड सजेस्ट कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें आपकी फ्रंट एंड की एकदम स्किल्स दिख रही हों, और एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें आपकी फ्रंट एंड की भले उतार दे रहे हो, बट बैक एंड और उसकी फंक्शनैलिटी बहुत तगड़ी हो। वो सबसे पहला, तो वो सबसे तगड़ा प्रोजेक्ट होना चाहिए। मतलब उसमें बहुत अच्छी-अच्छी फंक्शनैलिटीज़ होनी चाहिए, जिसमें आपका बैक एंड का पूरा स्किल दिख रहा हो। और दूसरा, जो अगर कोई फ्रंट एंड का, अगर आपका कोई रिज़्यूमे देख रहा हो, जैसे अलग-अलग चीज़ों के लिए सेलेक्ट करते हैं ना लोग। तो फ्रंट एंड का अगर आप कोई दे रहे हो, आप अमेज़न मत यूँ सोचो, आप बस ये सोचो कि क्योंकि कोई भी कंपनी में आपको पहले ये देखना है, आपको अमेज़न, गूगल ये नहीं सोचना है अभी, आपको ये बस देखना है कि कोई भी कंपनी आपको सेलेक्ट करे। तो अगर फ्रंट एंड इंजीनियरिंग के लिए सेलेक्ट कर रही है, तो आपको वो वाला प्रोजेक्ट काम आएगा वहाँ पे। तो फ्रंट एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ जिसका फ्रंट एंड बहुत तगड़ा हो। एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ जिसका फ्रंट एंड ठीक-ठीक हो, बट बैक एंड और फंक्शनैलिटी बहुत ज़्यादा तगड़ी हो। सो ये मैं सजेस्ट करूँगी। ओके, सो इप्सिता, लिंक्डइन कितना इम्पोर्टेंट है एंड इंटर्नशिप कितनी इम्पोर्टेंट है और हम इंटर्नशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं ऐसे अच्छी कंपनीज़ में? लिंक्डइन तो देखो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर से ही, बिकॉज उसपे हम अपनी रीच आउट करते हैं। मैंने रेफरल के लिए बहुत लोगों को लिंक्डइन से रीच आउट करा था, और बहुत ज़्यादा काम आता है। आप जितने अच्छे अच्छे कनेक्शंस बनाओ, फिर वो जो करते हैं, वो जो मोटिवेशंस भी डालते हैं, उससे भी आपको बहुत मोटिवेशन मिलती है। बट उससे कभी कभी ना, मेरे को एक टाइम पे ये था कि मैं लिंक्डइन से डिमोटिवेट हो रही थी। मैं सोच रही थी भाई, यहाँ पे सबका ही सक्सेसफुल हो रहा है, सब लोग ही जा रहे हैं सक्सेसफुल, मैं कहाँ हूँ? बट आपको उसे मोटिवेशन लेनी चाहिए, काइंड ऑफ थिंग। बट उसी से मैं मोटिवेट भी कहीं न कहीं होती थी। अगर मैं नहीं पढ़ रही थी तो मैं पढ़ने बैठ जाती थी कि हाँ, सो ये चीज़ है। और तो इंटर्नशिप इज़ लाइक कि बच्चे बहुत परेशान होते हैं फर्स्ट ईयर से इंटर्नशिप के लिए। मैं कहूँगी भाई, फर्स्ट ईयर में पहले स्किल तो बनाओ, फिर तो इंटर्नशिप करोगे। और सेकंड ईयर में भी अगर आपको मिल रही है अच्छी, तो आप करो, वरना आप बहुत ज़्यादा परेशान मत हो। बट ऐसा नहीं है कि आप परेशान हो, बट अपने स्किल्स बनाने के लिए परेशान हो, ताकि थर्ड ईयर तक तो मेरी इंटर्नशिप लग जाए कहीं अच्छी जगह पे। और आई एम नॉट सेइंग कि बस बड़ी-बड़ी कंपनी में, देखो बड़ी-बड़ी कंपनी के तो खुलते हैं मतलब जो अपॉर्च्युनिटी है वो आती है, आप अप्लाई करो। बट मैंने अभी तक जितना देखा है, बहुत कम बच्चे होते हैं जिनका सेलेक्ट हो पाता है ऑफ कैंपस। तो आप ना, मैं तो ये कहूँगी, मैं गई अमेज़न में, मेरे बहुत सारे पीयर मिले मुझे, वो भी टायर 3 कॉलेज से थे। बट मैंने उनकी जर्नी देखी कि दे डिड नॉट सी कि ये वाला अपॉर्च्युनिटी किसी छोटे कंपनी का है या बड़े कंपनी का है। उन्हें बस ये दिखा कि अच्छा, इसमें मुझे काम करने से कुछ सीखने को मिलेगा, तो अगर 10,000 में मिल रहा है तो मैं सीखूँगा।
तो उन्होंने 10,000 पे भी काम किया है, 10 से 20 पे भी गए हैं, 20 से 60 पे भी गए हैं, 60 से लाख पे भी पहुँचे हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि अपने थर्ड ईयर से तो इंटर्नशिप्स करना स्टार्ट कर देना। ऐसे इंटर्नशिप्स जहाँ पे आपको पे मिल रहा हो, बिकॉज़ नॉन पे वाले ऐसा होता है कि जैसे कि उसमें आपको खुद नहीं इच्छा होती है। समझ रहे हो? कोई मोटिवेशन होना चाहिए किसी भी काम करने का। तो आई एम नॉट सजेस्टिंग नॉन पेड करो। पेड करो बट 5,000 पे मिल रहा है तो करो, अगर सीखने को मिल रहा है तो। ठीक है? और उसमें ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप इतना सीख रहे हो कि आपकी खुद की जो प्लेसमेंट वाली ड्राइव है वो छूट रही है। ये भी नहीं करना है, दिमाग से चलना है कि आप कितना मंथ दे सकते हो उस कंपनी को सीखने के लिए। 2 मंथ दो, 3 मंथ दो, बट यू शुड डू इंटर्नशिप्स। या ओके, सो इप्शिता, अब हम बात कर रहे होंगे डीएसए एंड उसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे। लाइक हुँ, तुम्हारी डीएसए स्ट्रैटेजी क्या थी एंड तुमने डेली कितने आवर्स दिए एंड कौन सा प्लेटफॉर्म यूज किया, लाइक लीड कोड या कोड हुँ। स्टूडियो? सो प्लेटफ़ॉर्म तो मैंने लीड कोड ही यूज़ किया, जो सब यूज़ करते हैं, बट यू कैन यूज़ लीड कोड और जीएफजी एज़ एनीथिंग एनीवन एज़ वेल। लीड कोड मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो मैं शुरू से यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे अच्छा लगने लगा है। कोई डिफरेंस नहीं है लीड कोड और जीएफजी में। और मैंने कैसे तब से स्टार्ट किया था, मैंने फर्स्ट ईयर के एंड से डीएसए करना स्टार्ट किया था एंड मैंने स्ट्राइवर की शीट उठाई थी। तब तक मुझे स्ट्राइवर के बारे में पता था, एंड स्ट्राइवर इज़ गॉड एवरीवन नोज़ हिम। तो तब तक मुझे उसके बारे में पता था और मैंने उनकी ही शीट ए टू ज़ी वाली शीट लगाई थी, एंड दैट इज़ द बेस्ट शीट अवेलेबल इन द मार्केट। तो आपको कहीं नहीं जाना है, आपको फर्स्ट ईयर अगर मेरे वाले स्ट्रेटजी फॉलो करते हो तो आप फर्स्ट ईयर में थोड़ा कॉम सीपी करो, थोड़ा कोड शेफ करो, कोड फोर्सेस भी कर सकते हो अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हो तो। मतलब कोड फोर्सेस मैं कहूँगी कि आपको थोड़ा एंड एंड में स्टार्ट करना, वो थोड़ा सा टफर साइड पे जाता है, तो आपको थोड़ा थोड़ा आने लगता है सीपी, तब आप सीएफ पे जाओ, कोड फोर्सेस पे जाओ। बट पहले पहले ईयर में आप कोड शेफ ज़्यादा करो। उसके बाद कोड फोर्सेस के साथ आप डीएसए शुरू कर दो। ड्राइवर की ए टू जी शीट है, उसके साथ शुरू कर दो, क्योंकि उसमें 500 के 500 क्वेश्चन है, पूरा सेकंड ईयर वो 500 क्वेश्चन लगाओ, या जो तुम्हारा थर्ड सेम होता है उसमें भी डीएसए होता है। तो मैंने ये अपने दिमाग में बनाया था कि जो थर्ड सेम में डीएसए है ना, मैं उसके साथ अपना डीएसए खत्म कर दूँगी। आरकेटी सर के साथ मैं अपना डीएसए खत्म कर दूँगी, मैंने सोचा था और मैंने कर भी दिया था। आई थिंक मेरा डीपी बचा था बस, और बाकी सब खत्म हो गया था। तो वो अगर आप टारगेट बना के चलोगे ना, वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको टारगेट्स बनाने पड़ेंगे कि आपको इतने मंथ में कर देना है या उतने मंथ में कर देना है। हो जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन एक ही बार में करने हैं। आपको अगर मतलब कुछ-कुछ क्वेश्चन्स हो गए जो नहीं आ रहे, जो बहुत हार्ड है, क्योंकि उसकी शीट में बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं, ईज़ी भी है, मीडियम भी है, हार्ड भी है। तो मेरा ये था कि मुझे पहले डीएसए खत्म करना है ईज़ी और मीडियम करके। हार्ड मैं उसके बाद करूँगी, जब एक बार फिर से करूँगी तो। और मैंने अभी तक तो कई बार डीएसए उसी से रिवाइज़ करा हुआ है। तो या हिस्ट्राइवर इज़ द थिंग, एंड नीट कोड करके भी एक प्लेटफ़ॉर्म है, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी आप ट्राई कर ओके। सकते हो। ओके, सो लाइक अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि जब हम टियर 3 कॉलेज से होते हैं तो हमें वो माहौल नहीं मिलता और एक हुँ, कॉम्पिटिटिव हुँ। इन्वायरमेंट नहीं होता जिससे हमें मन करे। तो कभी ऐसा होता है हम डिसाइड भी कर लेते हैं बट फिर सेकंड डे थर्ड डे होता है, अरे ठीक है हम भी कर लेंगे, फाइनल में कर लेंगे, मतलब ऐसे बहुत सारे बच्चों को डाउट्स आते रहते हुँ, हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो तुमने वो कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन की या रिवीजन कितने टाइम किया, और वो एक होता है ना अंदर से कि हमें वो डिसिप्लिन बना रहे कि हम वो चीज़ें कर रहे हैं, तो हमें वो चीज़ अगर हम उस ट्रैक से भटक रहे हैं, तो हमें वो सब चीज़ें कैसे हैंडल ओके, करनी सो चाहिए? कंसिस्टेंसी तो देखो यार, मेरी भी ब्रेक होती थी, और मतलब लाइक करते करते रहो, बट एक बार में ऐसा आता था कि छूट गई है सब कुछ, और फिर उसको फिर अरे पे आ जाते थे बट गिव अप नहीं करा कभी भी। और मुझे ऐसा था कि मुझे सब पता, और गर्ल्स के लिए क्या होता है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं सेकेंड ईयर में भी और थर्ड ईयर में भी। तो ऐसा होता था कि लाइन अप होता था कि अभी ये वाला प्रोग्राम आ रहा है, लिंक्डइन का कोचिंग आ रहा है, मिंत्रा का रैंप अप आ रहा है, और फलानी फलानी चीज़ आती रहती थी, लाइक लाइन से बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन होते रहते थे। तो सबकी मतलब दिमाग में बैठा होना चाहिए आपके कि इस ईयर में ये वाली कंपनी इस मंथ में आती है। ये मेरे दिमाग में बैठा था। मुझे पता था कि इस ईयर में ये वाली कंपनी इस मंथ में आती है। तो अगर आपको ये पता होगा ना कि मुझे प्रिपेयर करना है किसी चीज़ के लिए, तब आप ज़्यादा अच्छा प्रिपेयर करते हो। क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है कि जब अगर मेरे को एग्ज़ाम आने वाला होता है, तो मैं अच्छे से पढ़ती हूँ, और जब ऐसा लगता है कि अभी कुछ नहीं है, तो मेरा स्पेस ऐसे डाउन हो जाता है। तो मैं वो कहूँगी, जो भी सेकंड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, वो अभी से, क्योंकि अभी अब सब सब कुछ पता है। आपके पास एक लिस्ट भी, अगर आप सीईएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग सोसाइटी की, अगर आप एक बुक आती है, मैगज़ीन आती है, तो उसमें मैंने ही डलवाया था ये लिस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स जो आते हैं, तो वो भी अगर आप पढ़ लो, तो वहाँ पे पता होगा कि आपको किस मंथ में कौन-सी कंपनी कौन-सा प्रोग्राम लेके आती है। ख़ासकर गर्ल्स को कहूँगी मैं, कि आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आप लिस्ट बना लो, लिस्ट डाउन कर लो कि सेकंड ईयर में कौन-कौन से मंथ में आती है, थर्ड ईयर में कौन-कौन से मंथ में आती है। तो फिर पता होगा ना तुम्हें कि अच्छा अब आने वाली है, तो अब पहले से ही तुम पता रहेगा, तो आप प्रिपेयर करोगे ज़्यादा अच्छा। सो या और क्या था क्वेश्चन भूल गई। लाइक ओके, सो हमें अच्छा, अच्छा, रिवीजन रिवीजन। कैसे करते रहना चाहिए, लाइक अगर बीच में ब्रेक हो जाता है, और हमारे कॉलेज में हाँ, ऐसा हाँ, है हाँ, कि हाँ, हाँ। बहुत सारे एग्जाम्स बीच में होते रहते हैं कि जब हम ट्रैक स्टार्ट करते हैं फिर हाँ, हाँ, एग्जाम हाँ। आ गए, फिर हमने स्टार्ट किया फिर एग्जाम आ गया।
फिर एक रिदम टूट जाता है, तो फिर उसके बाद वापस से ट्रैक पे लाना एंड हाँ, वापस से चीज़ें रिकॉल करना, फिर लगता है हाँ, फिर से स्टार्ट करो। तो हमें रिवीज़न कैसे करते रहना चाहिए कि हाँ, वो चीज़ें ब्रेक ना हो और हम बिल्कुल ही ट्रैक से बाहर ना हो जाएँ। हाँ। यार ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल सा लगता है और है भी थोड़ा-सा कि हुँ, आप लाइक कि एकदम ऐसे बहुत ही 30 मार खान हो और एग्ज़ाम आया, आपने एग्ज़ाम की पढ़ाई की, फिर आप तुरंत डीएसए पे वो हो गए। तो यार किसी से नहीं होता, ठीक है? बट आपको यही होता है कि आपको जब आपको पता हो ना तो मुझे कुछ करना है और समय कम है, अभी मुझे कुछ करना है, तो आप आप थोड़ा टाइम दो, ठीक है, कंसिस्टेंसी छूट गई, तो 10 दिन ठीक है, रेस्ट ले लो। कोई बात नहीं, एग्ज़ाम खत्म हुए, एन्जॉय करो, मैं भी करती थी एन्जॉय, ऐसा कुछ नहीं था। बट यार कोड अगर आपको मज़ा आ रहा है ना करने में डीएसए क्वेश्चन, आपके दिमाग में है ये चीज़ है, मुझे करनी है, तो वो हो जाती है। बस आपको थोड़ा-सा कंसिस्टेंट होना पड़ता है। ठीक है, 1-2 दिन छूट गया, अपने आप को ना माफ़ करना सीखो। मैंने बहुत बारी अपने आप को बहुत वो किया है कि यार ये छूट गया, ये करना चाहिए था। बट अपने आप को माफ़ करना पहले सीखो कि चलो कोई बात नहीं, ये हो गया, अब से मैं कर सकती हूँ ना, तो मैं अब से करूँगी जितना टाइम भी हो। और कभी भी रिज़ल्ट ना ना सोचो कि होगा, नहीं होगा। भई मैं तो अपना कर रही हूँ, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, क्या कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है? और यार टायर 3 कॉलेज है, तो मैं तो कहूँगी अपने स्किल्स पे ज़्यादा वो करो और बहुत ज़्यादा वो मत सोचो कि यार इस कंपनी में ही जाना है, अगर नहीं गई तो मेरा सब खत्म है। भई ऐसा नहीं होता, लोगों को मैंने देखा है कि मतलब थोड़ी 8 लाख 10 लाख वाली कंपनी में जाते हैं, उसके बाद भी वो लोग गूगल क्रैक कर लेते हैं 1-2 साल में। तो पोटेंशियल है तो वो हो जाएगा। मेरे दिमाग में ये था कि मेरा नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, मैं 1-2 साल में कर लूँगी। मतलब ये होना चाहिए कि आप कर लूँगी, करते रहोगे तो वो हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये सारी चीज़ें। एंड खुद के ऊपर बिलीव रखो। बहुत बार लाइक डिप्रेशन आएगा, डीमोटिवेशन आएगा दूसरों को देख के, और कुछ लोग आपसे कम भी पोटेंशियल वाले होंगे, वो आपसे आगे बढ़ जाएँगे, बट उसका आपको वो नहीं रखना है। उसके लिए बहुत थोड़ी-सी हिम्मत चाहिए। आई आई नो, बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए उसके लिए। बट यार बहुत 4 साल बहुत होते हैं। आप थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ो, धीरे-धीरे आराम-आराम से पढ़ो, एन्जॉय भी करो। ये नहीं है अगर कॉलेज भी एन्जॉय करना बहुत इम्पोर्टेंट है। कॉर्पोरेट इज़ लाइक हेल। आई विल टेल यू, यू विल नॉट एन्जॉय अ बिट, ठीक है? सो आप जो फ्रेंड्स मिल रहे हैं ना कॉलेज में, थोड़ा एन्जॉय करो उनके साथ भी, ठीक है? उन्हें भी समझाओ, उनके साथ बैठो, उनके साथ कोडिंग करने बैठो, भई उनके साथ सीपी करने बैठो, जब कॉन्टेस्ट होता है उनके साथ बैठो। तुम भी उनको समझाओ कुछ, वो भी क्वेश्चन एक साथ पूछे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेन है कि कर रहे हैं। इट डज़ नॉट मैटर कि खुद से कर रहे हैं, दोस्त के साथ कर रहे हैं, दैट डज़ नॉट मैटर। और हॉस्टल में तो हो जाता होगा, मैं तो खैर नहीं कर पाती थी। एग्ज़ैक्टली या मतलब हमें देखो कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, बट हमें कभी गिव अप हाँ, नहीं करना चाहिए होता है। मतलब हमें हमेशा ठीक है, अभी नहीं हुआ, एक बार ही नहीं हुआ, कोई बात नहीं, 2 बार ही नहीं हुआ, कोई बात नहीं, बट हमें हुँ, गिव अप नहीं करना है। आज नहीं तो कल वो होगा यस, और दूसरों से कंपैरिज़न ही नहीं करना है। खुद से कंपैरिज़न करो कि कल तुम हुँ, कहाँ पे थे, अभी तुम यस, कहाँ पे हो। तुम्हें उससे बहुत खुशी मिलेगी। तुम हाँ, स्टेप 1 पे हो तो दूसरे दिन मतलब दूसरे दिन नहीं, तुम आगे जब भी कुछ कर रहे हो तो तुम देखो उससे तुम थोड़ा आगे बढ़े या नहीं। वहाँ पे अगर तुम लैग कर रहे हो तो तुम्हें अपने आप पे काम करने की नीड है, बट दूसरों से कोई भी कंपैरिज़न करने की ज़रूरत नहीं है और कभी भी गिव अप नहीं करना है, क्योंकि अगर तुमने ऑनेस्ट हार्ड वर्क किया है, तुम मेहनत कर रहे हो, तुम्हें सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। थोड़ी लेट होगी बट मिलेगी एंड ज़रूर। दीपांशी, द गुड न्यूज़ इज़ कि कॉलेज में इस साल बहुत प्लेसमेंट्स हुई हैं। एग्ज़ैक्टली इस बार बहुत सारे प्लेसमेंट हुए और इस बार बहुत अच्छी कंपनी आ रही है और आगे भी या आएगी। तो यार बहुत सारे लोगों जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आगे फर्दर कोई भी कंपनीज़ आ रही है, ऐसे कोई भी अच्छी वीडियोज़ मैं बनाऊँ तो आपके पास वो आ जाए। तो चलो वीडियो को और लंबा ना करते हुए हम डायरेक्ट अमेज़न प्रोसेस पे आते हैं कि मैम अमेज़न तक कैसे पहुँची बट फ्रॉम टायर 3 कॉलेज। सो इप्सिता, अमेज़न की अपॉर्च्युनिटी कैसे मिली? लाइक ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस? ऑन कैंपस इज़ नॉट अ थिंग नाउ। या तो मेरी वाली जो जर्नी थी, ये थोड़ी-सी डिफरेंट है फ्रॉम ऑल अदर गर्ल्स जर्नी, व्हिच आई विल टेल यू कि देखिए, तो 2 ऑप्शंस होते हैं अमेज़न में जाने के गर्ल्स के। पहला तो एक होता है जो फर्स्ट ईयर से अमेज़न ऑफर करती है, अमेज़न फ्यूचर इंजीनियर स्कॉलरशिप थ्रू दैट। एंड दूसरी होती है अमेज़न की वाओ अपॉर्च्युनिटी, जो कि थर्ड ईयर में आपको मिलती है। वो दोनों टाइम मिलती है आपको, 7 सेम के लिए भी और 8 सेम के लिए भी इंटर्नशिप के लिए। दैट इज़ वंडरफुल। लाइक अगर मैं वाओ का बताती हूँ आपको, जो सबके लिए है। Like EFE is like for those 200 to 300 girls all over the India, but WOW is for everyone. So मैं WOW पहले बताना चाहूँगी। तो WOW में ऐसा होता है कि अगर आप WOW में रजिस्टर करते हो, दैट इज़ जस्ट अ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। सो वो 7th सेम के लिए करते हैं। आपको लिंक भेजते हैं 7 सेम के इंटर्नशिप के लिए, और पहले इंटरेस्ट फॉर्म आता है, आप उसको भरते हो, उसके बाद आपके 2 राउंड्स ऑफ हुए होते हैं। इस बार 1 राउंड हुआ था, दूसरा राउंड इन लोगों ने स्किप कर दिया था। उसके बाद तीसरा राउंड वो होता है, इंटरव्यू होता है। सो पहला राउंड हुए इज़ ईज़ी, 2 क्वेश्चन्स आई गेस, 1 कोडिंग क्वेश्चन एंड एमसीक्यू काइंड ऑफ थिंग होता है। और सेकंड तो राउंड हुआ नहीं था, और थर्ड इंटरव्यू। तो
कोडिंग क्वेश्चंस जो ओए में आते हैं वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं और जो इंटरव्यू में आते हैं वो भी मीडियम लेवल के होते हैं, ठीक है? और उसमें मेनली आप ट्रीज़, ग्राफ, डीपी और एरे ये सब देखोगे। तो मैं उसके लिए सजेस्ट करूँगी आप स्ट्राइवर की एसई शीट लगाओ। वो इनफ है बट उसको मतलब उसके जो जो चीज़ें हैं उसको ग्रैस्प करनी है कि वो है क्या? उसमें जो टॉपिक्स है उसमें जो थिंग है उसको ग्रैब करना है, क्वेश्चन नहीं ग्रैब करने हैं। उसके जो लॉजिक है वो ग्रैब करना है। सो दैट इज़ ईज़ीएस्ट पाथ to go in Amazon. And the second one is AFE. So I am a AFE child. I'll tell you. So मैं Amazon Future Engineer Scholar हूँ from the first year only. So I got selected in first year. First year में ऐसा नहीं था कि आप अगर Amazon Future Engineer Scholar हो तो आपको internship की opportunity भी मिलेगी. I did not know that, and Hmm. that time because I am a cohort Oh. 2 student, so that time it was not so Hmm. popular. अब तो बहुत ज़्यादा Hmm. पॉपुलर हो गया है AFE. अब everyone knows about AFE, but that time I also did not know about AFE. One of my seniors sent it to me, and he just tell कि okay, fill it, anyhow you have to fill it, and the form was so long. I was thinking भरूँ या ना भरूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे फॉर्म भरती थी स्कॉलरशिप के, बैंक्स और ऐसे, बट वो कोई भी होता नहीं था। सो इसको भी मैंने भर दिया ऐसे ही। उसके बाद इनके जितने भी प्रोसेस होते हैं, सारे कॉल्स, और इसमें अभी भी होता है कि आपके पेरेंट्स की इनकम 2 लाख से कम या 3 लाख से कम होनी चाहिए। वो एक क्राइटेरिया है जो सबके पास नहीं होता। तो ये चीज़ थी। उसके बाद इनके इंटरव्यूज़ और इनकी सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद से सिलेक्शन होता है। उसके बाद Amazon like do the best thing for you, do the best thing for you. They will give the 50,000 scholarship every year to you and also teach you in Java, the language, and the system design, OOPS concept, everything. और इनके टेस्ट्स होते हैं, और उस टेस्ट के बाद आपको सेकेंड ईयर की इंटर्नशिप के लिए सेलेक्ट किया जाता है। एंड देन इफ यू डू गुड इन सेकेंड ईयर इंटर्नशिप दे विल ऑफर द थर्ड ईयर इंटर्नशिप, इफ यू डू गुड इन थर्ड ईयर इंटर्नशिप दे विल ऑफर यू द SE role. So that's how my journey is. That's why I call myself an Amazon Yes. child because I am in Amazon from the Hmm. second or the first year only. ओके, सो अक्षिता, तुम्हारी ऑनलाइन असेसमेंट कैसी थी एंड इंटरव्यू राउंड्स कैसे थे? कितने क्वेश्चन पूछे? डीएसए से उन्होंने कितने क्वेश्चंस पूछे थे? हमारे टाइम पे ऑनलाइन असेसमेंट हुआ था एक। हुँ। उसमें थे 2 डीएसए क्वेश्चंस थे, जो कि मीडियम लेवल के थे, नॉट ईज़ी, इट वाज़ मीडियम काइंड ऑफ थिंग फॉर मी बिकॉज़ आई वाज़ इन सेकंड ईयर, तो उस टाइम में मुझे वो मीडियम लेवल के लगे थे। जिसमें से भी मेरा एक क्वेश्चन वो तो पूरा हुआ था और सेकंड क्वेश्चन के कुछ टेस्ट केसेस भी रह गए थे। और उसके बाद इनका ये होता है कि इनमें बहुत ही जो कोर्स था, इन्होंने जो कोर्स पढ़ाया था उससे ही रिलेटेड आया था। इनके कोर्स में था पूरा डीएसए और साथ के साथ जितनी भी डेटा साइंस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ऊप्स होता है, डीबीएमएस होता है, एंड सीएन, ओएस, एवरीथिंग वाज़ आस्क्ड इन आई गेस 49 एमसीक्यूज़ वर देयर और 39 एमसीक्यूज़ वर देयर। तो उसमें एमसीक्यूज़ में सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो ये था और ओए था। ओके, सो इंटरव्यू में कितने राउंड्स थे? उन्होंने कैसे पूछे? देयर वर नो इंटरव्यूज़ एट दैट टाइम फॉर सेकंड ईयर इंटर्नशिप। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रगल्स एंड रिजेक्शंस। सो फर्स्टली, क्या तुम रिजेक्ट हुई अमेज़न से पहले? अमेज़न से पहले का सीन वाज़ कि अमेज़न से पहले भी सेकंड ईयर में बहुत सारे मतलब इंटर्नशिप अपॉर्च्युनिटीज़ आए थे, लाइक लिंक्डइन कोचिंग दैट आई टोल्ड यू अबाउट, एंड मैनी अदर, मिंत्रा का होता है और भी बहुत सारे होते हैं। तो बहुत सारे जो ऑफ कैंपस राउंड्स होते हैं, बहुत सारे क्लियर नहीं हुए थे मेरे। थर्ड ईयर में भी काफ़ी कई मैं इंटरव्यू में गई, हट गई, क्योंकि मैं मेरा ऐसा नहीं था। मुझे लाइक मुझे सेकंड ईयर का जो मैंने किया तो मुझे था कि शायद थर्ड ईयर में ऑफर आए, बट आई वाज़ हुँ। लाइक कि नहीं, मुझे खुद से करना है, अभी करना है। तो मैं कर रही थी, जितनी भी अपॉर्च्युनिटी आई है मैंने कोई भी नहीं छोड़ा है। लिटरल मैंने मुझे सबके बारे में पता था किसमें क्या होता है, किसको कैसे करना होता है, बट आई डिड नॉट एनी हाउ डिड नॉट क्लियर दैट। किसी में इंटरव्यू में रह गया, किसी में ओए ही नहीं निकला। मुझे तो सबसे ज़्यादा वो लगता है कि मेरा ओए ही कहीं न कहीं, सबसे पहला राउंड ओए में ही मैं फँस जाती थी हर टाइम, बिकॉज़ इतनी ज़्यादा आजकल चीटिंग भी हो रखी है। तो उसमें मैं पूरा भी करूँ फिर भी ना हो, और टाइम का वो हो जाए, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके रिगार्डिंग। तो ऐसा था थर्ड ईयर में। या ओके, सो लोएस्ट फेज़ क्या था जर्नी का एंड कब लगा कि शायद अब नहीं हो पाएगा एंड फैमिली सपोर्ट कैसा था? फैमिली सपोर्ट तो देखो यार फुल था, फुल फैमिली सपोर्ट, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। सो वो सबसे ज़्यादा हुँ। इम्पोर्टेंट होता है जब आप कहीं बाहर काम भी करते हो। तो लोएस्ट पार्ट तो मेरा अभी 10-6 मतलब था उस टाइम पे भी, कि मैं कुछ और क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मेरा कहीं और क्यों नहीं लग रहा, रेज़्यूमे क्यों नहीं सेलेक्ट हो रहा था, थिंग वाज़ दैट। रेज़्यूमे भी सेलेक्ट नहीं हो रहा था बहुत सारी हुँ। जगह, और जहाँ सेलेक्ट हो रहा था वहाँ कहीं ओए नहीं निकल रहा था, जहाँ ओए निकल रहा था वहाँ इंटरव्यू हुँ। नहीं निकल रहा था, एंड इन ऑल दैट थिंग अगेन मेरा इंटर्नशिप आ गया। और मुझे तो लगता है कहीं न कहीं इंटर्नशिप मेरा ब्रेक हो जाता था, जिससे मेरा कहीं छूट भी जाता था। जब सेकंड ईयर की मैंने इंटर्नशिप करी, उस टाइम पे मेरा डीएसए बहुत स्ट्रॉन्ग था और इंटर्नशिप के बीच में जो गैप आया उससे थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा वीक हो गया।
उसके बाद बट ये था कि चलो थर्ड ईयर की इंटर्नशिप के लिए थोड़ा मैंने मेहनत कर ली थी वहाँ पे। तो मेरा वो एक बार सिक्योर भी हो गया था दिमाग में। और जब थर्ड ईयर की इंटर्नशिप करी तो कॉलेज के पूरा प्लेसमेंट ड्राइव छूट गया। और उस टाइम पे मुझे इंटर्नशिप करते हुए इतना डर लग रहा था एट द एंड, बिकॉज़ मेरा इंटर्नशिप भी उतना मतलब मैंने बहुत मेहनत करी थी, बट लाइक ऐसा होता है वहाँ पे कि आपको कुछ नहीं पता होता है और आपके मैनेजर भी आपको कुछ भी नहीं बता रहे होते हैं। और माइन वाज़ काइंड ऑफ कि वो थोड़े से स्ट्रिक्ट थे। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा बहुत डर लग रहा था कि मेरा पूरा प्लेसमेंट ड्राइव छूट चुका है अपने कॉलेज का और मेरे सारे दोस्त लगभग प्लेस हो चुके हैं। बिकॉज़ मेरे लिए तो 7-8 लाख भी बहुत ज़्यादा है। बिकॉज़ बेरोज़गार से तो अच्छा है ना 7-8 लाख। एग्ज़ैक्टली। और आप जब टियर 3 कॉलेज में होते हो तो वहाँ पे तो कंपनीज़ बहुत आना ही बड़ी बहुत बात बड़ी है। बात हो तो जाती है। मेरे लिए तो वही बहुत बड़ी बात हुँ। थी। तो मुझे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डर लगा था दीपांशी, लाइक कि ये होगा या नहीं होगा। बिकॉज़ मैंने ये था कि मुझे गिव अप नहीं करना है। मैंने एंड में भी अपने सारे काम डिलीवर किए। एंड अमेज़न इज़ टू डिलीवर सेंट्रिक कंपनी, डिलीवर रिजल्ट सेंट्रिक कंपनी। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको रिजल्ट्स डिलीवर करने होते हैं, अभी हाई क्वालिटी, एंड इट इज़ अ डिफरेंट एनवायरनमेंट टू वर्क इन। बहुत ही सब लोग उसी स्पीड में काम कर रहे होते हैं और आप सोच रहे होते हो कि आप बहुत स्लो। आप हाँ, मतलब स्पीड भी आपकी अच्छी, फिर भी आपको स्लो ही महसूस होता है बिकॉज़ बाकी लोग बहुत ज़्यादा हाई फ़ास्ट काम कर रहे हैं और आपको हमेशा एक लेवल पे देखा जाता है। आपको एसडी1 से कंपेयर किया जाता है जब आप एक इंटर्नशिप पे होते हो तो। और आपको लाइक जितने भी अमेज़न के लीडरशिप प्रिंसिपल हैं, उस पे आँका जाता है आपको कि आपके में डिलीवर रिज़ल्ट वाली क्वालिटी है या नहीं, बायस फॉर एक्शन हो या नहीं। सो एवरीथिंग इज़ जस्ट सो दैट इज़ द थिंग। ओके। सो हम रिज्यूमे कैसे अच्छे हाँ, से हाँ। प्रिपेयर करें ताकि हम ईज़िली शॉर्टलिस्ट हो सकें, और क्या गलतियाँ हमें नहीं करनी चाहिए रिज्यूमे बनाते वक़्त? ओके। सो रेज़्यूमे शॉर्टलिस्टिंग में मुझे तो खुद ही बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। तो मैं ये कहूँगी कि इस टाइम पे बहुत सारे एआई टूल्स हैं जो आपको बताते हैं कि आपके रेज़्यूमे का स्कोर क्या है और कहाँ-कहाँ पे आपको सही करने की ज़रूरत है। दैट इज़ वन थिंग। जब आपका रेज़्यूमे खुद अच्छा है तो वो सारी चीज़ें उसका आप यूज़ करोगे, सारे टूल्स एंड टेक्निक्स अवेलेबल है मार्केट में, आप उसका यूज़ करो, वो आपकी चीज़ें सही कर देगा। बट द थिंग द रूट शुड बी द गुड। सो आपके वही जो 2 से 3 प्रोजेक्ट है वो अच्छे होने चाहिए। आप सीपी करो, सीपी वाला भी आउटशाइन करता है वहाँ पे कि भई आपने अच्छी कोडिंग कर रखी है, सीपी करो, वो बहुत आउटशाइन करेगा, प्रोजेक्ट्स आउटशाइन करेंगे। एंड अगर आपको एक्सपीरियंस है दैट दैट अगर आपको डज़न्ट मैटर कि कहाँ का एक्सपीरियंस है, अगर एक्सपीरियंस है, आपने काम किया है, तो वो डालो, वो ऑप्शन करेगा। सीजीपीए कहीं न कहीं मैटर कर जाता है। कई लोग रिजेक्ट भी हो जाते हैं जो इधर ऑन कैंपस में, तो सीजीपीए पे थोड़ा-सा ध्यान दो कि 8 से तो ऊपर रहे, 8.5 और 8 के बीच में कहीं अच्छा थोड़ा रहे। उससे लाइक दैट मैटर्स। और सीजीपीए के लिए एक टिप है फर्स्ट ईयर के लिए कि फर्स्ट ईयर में ही सीजीपीए बनता है, उसके बाद सीजीपीए नहीं बनता है। सो ट्रू, सो ये सही बात है कि जो सीजी हमारी बनती है वो फर्स्ट ईयर में ही बनती है, उसके बाद सीजी नहीं बनती, उसके बाद सिर्फ गिरती है। उसके अलावा सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर में सीजी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है, अगर बढ़ेगी तो पॉइंट्स में बढ़ती है। तो आपके ऊपर पूरा ये डिपेंड करता है कि आप हाँ, फर्स्ट उसके ईयर में बाद सिर्फ जितनी गिरती है ज़्यादा या हो मेंटेन सके हो जाती है। मेहनत करके अच्छी सीजी ला पाओ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो एंड फॉर द सीए स्टूडेंट आपको सीजी लाने के लिए पूरे टाइम पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है कॉलेज में, टीचर कौन-सा पढ़ा रहा है, और मतलब पूरा ऐसे एकदम स्पाई वाला मोड रखो कि टीचर कौन-सा पढ़ा रहा है, ठीक है? और वो कौन-कौन से क्वेश्चन उसने क्लास में कौन से नोट्स दिए हैं। आप क्लास मत जाओ, डज़न्ट मैटर। अगर क्लास में अटेंड मैं आई वाज़ अ स्टूडेंट जो एकदम ऐसे ऐसे करती थी कि अच्छा क्लास जाना है तो मैं जितना अटेंडेंस का परसेंटेज वाला हो जाता था मेरा कंप्लीट, मैं उतना ही क्लास जाती थी। फिर बाकी मेरा पूरा घर लाइब्रेरी हुआ करता था। कॉलेज की लाइब्रेरी में आप मुझे 24/7 पा जाते वहाँ पर। तो मैं क्लास उतना अटेंड नहीं करती थी। मुझे पता था कि इसका वैल्यू इतना ही है और यूट्यूब से हो ही जाना है। बट आपके दोस्त होने चाहिए जो क्लास अटेंड करते हो, जिनके पास नोट्स आपको मिल जाएँ। सो एंड आपको अपडेट्स मिलती रहे अपडेट्स मिलनी क्या चाहिए। चल रहा है कॉलेज में। हाँ, कॉलेज में क्या एग्जैक्टली। चल रहा है, क्वेश्चंस क्या आने वाले हैं और कहीं न कहीं कभी-कभी इम्पोर्टेंट भी पता चल जाते थे। सो दैट मैटर्स अ लॉट एंड पीवाईक्यू मैटर्स अ लॉट। तो बस थोड़ा-सा दिमाग होना चाहिए कि कैसे करना है। बाकी आपको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। 10 से 15 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट कर देना। ये भी नहीं कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट्स भी बहुत टफ होते हैं। ओके। इप्सिता, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत वीक होते हैं, उनका बैकग्राउंड ऐसे कोडिंग का होता ही नहीं है और वो डायरेक्टली सीएससी उन्होंने ले लिया, और उसके बाद वो कर भी रहा है बट उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा है या उन्हें समझ नहीं आ रहा है, और उनका ऐसे कॉलेज में भी सीजीपीए नहीं अच्छी मेंटेन है, सब्जेक्ट्स में उनके बहुत वीक होल्ड है। तो उनके लिए, जो जिनका बैकग्राउंड है ही नहीं बिल्कुल कोडिंग का, उनको कैसे स्टार्ट करना चाहिए? मतलब उनके लिए आप क्या टिप्स हो सकते हैं जो वो फर्दर इम्प्रूव कर सके और उनके अंदर ऐसा ना हो कि हाँ, हम नहीं कर सकते हैं? सो तो इसमें मुझे ये समझ नहीं आया कि वो जो स्टूडेंट है वो फर्स्ट ईयर का है या फिर वो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में है। सो वो मैटर करेगा। अगर वो लाइक थर्ड ईयर में है तो उसका कुछ तो रूट बन ही गया होगा कोडिंग में, अगर वो सीएस से है, क्योंकि सिलेबस में भी होता है कोडिंग। सो अगर आपको लाइक एकदम ही कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि मुझे भी ऐसे कुछ कोडिंग का कोई बैकग्राउंड नहीं था एक्चुअली, तो आपको
शुरू से शुरू करना है, एकदम बेसिक। आपको अपनी पहले तो अपनी रियलिटी जानो, ठीक है? सबसे पहले आपको, क्योंकि खुद पता होता है कि मुझे कितना आता है। पहले ये पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये क्वेश्चन। बिकॉज़ जब आपको लगता है कि आपको दिखाने के लिए पढ़ना है, तो फिर आपका बेस बहुत बेकार हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आज मैं 6 मंथ इंटर्नशिप करके आई हूँ, मेरा डीएसए खत्म हो चुका है मेरे दिमाग से। मैं अभी एसडी शीट कर रही हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे मुझे ये है कि मुझे डीएसए नहीं भूलना है, मुझे करते रहना है। तो मैं फिर से शुरू से शुरू कर रही हूँ, मैं एरिस से शुरू कर रही हूँ। मैं एरिस मैंने शुरू किया था जब मैं 6 मंथ इंटर्नशिप करके आई थी तो। तो ऐसा नहीं है ना कि अब मैं ये सोचने लगूँ कि भई मैं अमेज़न में एसडी 1 हूँ और मैं एरिस कर रही हूँ। तो ये चीज़ें नहीं सोचनी होती है कभी भी। पहले आपको आपको पता होना चाहिए कि हाँ, मुझे ज़रूरत है पढ़ने की, मेरा भूल गया है या फिर मुझे नहीं आता है, तो करो। जो पहले अपनी रियलिटी समझो कि आपको क्या नहीं आता है, आपको किसी और से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप खुद के लिए कर रहे हो। आप खुद जाओ, आप अगर आपके दोस्त आपको देख रहे हैं, तो आप किसी कोने में जाओ, लाइब्रेरी में जाके पढ़ो अगर आपको शर्म आ रही है तो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बेसिक क्वेश्चन उठाओ, आप ए टू ज़ेड का फर्स्ट क्वेश्चन उठाओ। आपको करना है, आज आपको नहीं आ रहा है, 10 दिन बाद आप अपने आप को अच्छा ही पाओगे, खराब नहीं हो रहा है वो चीज़। सो दैट इज़ द थिंग। अपने आप को बेसिक से शुरू करना है तो बेसिक से शुरू करो, शर्माओ मत किसी भी चीज़ में। लैंग्वेज नहीं आ रही, आप लैंग्वेज शुरू करो। शुरू नहीं करोगे तो होने वाला ही नहीं है ना, दैट इज़ हुँ। द थिंग। एग्ज़ैक्टली और हमें ना कभी अभी मैं फिर वही चीज़ बोली, हमें कंपैरिज़न ही नहीं करना है। तुम अपनी हुँ, रियलिटी जानो, तुम कहाँ पे हो, क्योंकि तुम्हें यस। कहाँ से स्टार्ट करना है। किसी ने कर रखा है पहले से तो ऑब्वियसली वो अच्छा होगा। तो उससे हुँ, नहीं कंपैरिज़न करना है कि नहीं उसका अच्छा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तुम जहाँ पे हो तुम वहाँ से स्टार्ट करो, वो होगा। हुँ, ओके, हुँ। सो इप्शिता अ रियल एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स अगर कोई फर्स्ट ईयर स्टूडेंट देख रहा है, सो व्हाट शुड दे स्टार्ट विथ? अगर कोई फर्स्ट ईयर स्टूडेंट देख रहा है, तो हुँ, वो पहले तो जर्नी मेरी पूरी ऐसे लाइक मुझे ओवर हाइप ना करे। आई एम अ वेरी नॉर्मल स्टूडेंट जिसके साथ कुछ-कुछ हो गया, कहीं किस्मत ने साथ दिया और कहीं मेहनत। जब आप मेहनत करते हो तो किस्मत कहीं न कहीं साथ दे ही देती है। मैंने भी अपने आप को हुँ, बहुत लोगों से कंपेयर किया है। मेरी फ्रेंड भी बहुत अच्छे-अच्छे पोज़ीशंस पे है। पहले मैं बहुत कंपेयर करती थी और हुँ, हुँ, जितना है आपके पास ना उसमें पहले खुश रहना सीखो, ठीक है? आपने मेहनत करी, आपका मैंने बहुत सारे रिजेक्शंस देखी, बट मैं इतने से खुश हूँ कि चलो ठीक है, जो हुआ भगवान जितना देते हैं। उसने में पहले खुश होना चाहिए, बट मैं अभी भी मेहनत करना नहीं छोड़ रही हूँ। मैं करूँगी, मुझे क्योंकि मेरे कुछ हैं गोल्स, मैं उसके लिए मेहनत करती रहूँगी हमेशा और कभी भी आपको ऐसे छोड़ना नहीं है। एंड द थिंग इज़ फॉर फर्स्ट ईयर कि आप जब फर्स्ट ईयर में घुसो पहले एक्सप्लोर करो और कॉलेज एज़ अ इन कॉलेज ट्रिपल एमयूटी कुछ सोसाइटीज़ हैं। तो उसमें कोई एक अच्छी सोसाइटी जॉइन करना जहाँ पे कुछ अच्छे सीनियर्स हों। बिकॉज़ मेरे मेरे साथ तो ये काम आया था कि अच्छे सीनियर से अच्छी गाइडेंस मिलती है। और अगर उसमें नहीं भी हो पा रहा है, फिर भी आप अच्छे सीनियर से कनेक्शन रखो। डज़न्ट मैटर कि आपको किसी सोसाइटी में इंडक्शन हो रहा है कि नहीं। मुझे तो लगता है इंडक्शन ना ही लो तो बढ़िया है। आप बस उनसे कनेक्शन रखो, आप अच्छे सीनियर से कनेक्शन रखो। इंडक्शन डज़न्ट मैटर बिकॉज़ इंडक्शन के बाद आपको काम भी करना पड़ता है सेकंड ईयर में, आपका टाइम भी काफ़ी वेस्ट होता है। सो आई वुड सजेस्ट कि कनेक्शन रखो। बस ये रहता है कि आप सोसाइटी में तो ज़्यादा कनेक्शन हो जाती है। दैट इज़ द थिंग। कनेक्शन रखो उनसे। जब आपको कोई डाउट आए उनसे पूछो कि कौन-सा, जैसे अगर मैंने पहले पूछा होता इस ट्रैवल के बारे में तो शायद मुझे कुछ इतना मैं भटकती नहीं ना। तो वो आप करो। आप सीनियर से जो आपके डाउट्स आ रहे हैं वो पूछो। थोड़ा अच्छे डाउट्स पूछा करो यार। बार-बार एक ही सवाल जावा, सीपी, सी प्लस प्लस पूछते हो। थोड़ा-सा अच्छे सवाल पूछो, थोड़ा-सा जाओ, पहले खुद थोड़ा एक्सप्लोर करो। फिर जब से ना समझ में आया तो पूछो। और यार पहले लैंग्वेज पे पकड़ बनाओ। कोई भी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस या जावा, कोई भी लैंग्वेज पे पकड़ बनाओ। सीपी करनी है तो सी प्लस प्लस करना चाहिए, ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। और सीपी करो, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, कोड शेफ। सबसे पहला वही उठाना है और अपने बैकग्राउंड को लाइक जो तुम्हें सेकेंड ईयर में करना है, अगर डेवलपमेंट करनी है ना, तो उसे एक्सप्लोर भी करना शुरू कर दो। क्योंकि दिन भर कितना कर रहे होंगे भी सीपी, थोड़ा तो टाइम मिल रहा होगा ना डेवलपमेंट के लिए। और फर्स्ट ईयर में शायद होता भी है डेवलपमेंट, तो आप थोड़ा-सा एक्सप्लोर करो डेवलपमेंट के प्रोसेस को भी। हाँ, और सेकंड ईयर से तो डेवलपमेंट करनी ही करनी है। हुँ। या ओके, सो टियर 3 कॉलेज के स्टूडेंट के लिए बिगेस्ट मिस्टेक क्या होती है एंड डीएसए वर्सेस डेवलपमेंट? पहले क्या करें? ये तो बहुत ही लाइक बेकार क्वेश्चन है। नहीं, क्वेश्चन बेकार नहीं है दिपांशु, आई एम सॉरी, क्वेश्चन बेकार नहीं है। मतलब ये जो डीएसए वर्सेस ओके। डेवलपमेंट हो जाता है ना वो बेकार है। व्हाट इज़ वर्सेस? यू हैव टू गो हैंड इन हैंड, मतलब दोनों ही पूछा जाता है, दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो आपको हैंड इन हैंड ही जाना पड़ता है। जैसे कुछ कंपनी है, जैसे गूगल है, तो उसमें खाली डीएसए होता है। बट कुछ कंपनी है जिसमें डीएसए के साथ प्रोजेक्ट्स भी पूछे जाते हैं। तो और आपको आप ऐसे टियर 3 कॉलेज में, जैसे मैंने बताया कि रिज़्यूमे में आपका रिज़्यूमे आउटशाइन करना है, तो आपको प्रोजेक्ट चाहिए ही चाहिए, है ना? तो आप क्यों इन दोनों को वर्सेस करके चल रहे हो, है ना? तो आपको एक सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, दोनों को लेके चलना पड़ेगा। ये नहीं कि ये चल रहा है तो ये छूट गया, टाइम बैठाओ। मैं ऐसा करती थी कि मैं वीकेंड्स पे डेवलपमेंट करती थी, वीकडेज़ में सीपी करती थी, जब मैं फर्स्ट ईयर में थी। काइंड ऑफ जैसे मैंने बोला, फर्स्ट ईयर में एक्सप्लोर करना का मतलब वीकेंड्स पे आप कर लो डेवलपमेंट, बिकॉज़ डेवलपमेंट में टाइम जाता है, आई नो। उसमें जब आप बैठते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम जाता है सीखने में। और सीपी मैं इसलिए बोल रही हूँ दीपांशु, बिकॉज़ द फर्स्ट राउंड इज़ ओनली ओएम।
अगर आपका फर्स्ट राउंड ही क्लियर नहीं होगा तो आप इंटरव्यूज़ तक क्या ही पहुँचोगे और क्या ही प्रोजेक्ट का बताओगे। सो फर्स्ट राउंड वही होता है, इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि आपको पहले सीपी और डीएसए अच्छा करना चाहिए, बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पास प्रोजेक्ट्स नहीं होने चाहिए। मैंने इस चीज़ में स्ट्रगल किया था, मैंने ज़्यादा ही ध्यान दे दिया था सीपी पे, मेरे प्रोजेक्ट्स थोड़े कम थे, बट मैंने उसको भी सही किया सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में। तो आप उसको भी फर्स्ट ईयर से साथ लेके चलो, बट थोड़ा-सा जो पलड़ा जो है वो सीपी का भारी होना चाहिए, देन डेव, बट डेव को छोड़ना नहीं है और दोनों को सेकंड ईयर से तो दोनों को लगभग साथ में लेके चलना है, अच्छे प्रोजेक्ट्स बनने चाहिए। या दैट्स इट। ओके, सो काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो बस वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, हुँ, हुँ। नोट्स नहीं बना रहे हैं। तो हमें नोट्स बनाना कितना इम्पोर्टेंट है या डायरेक्ट हम यूट्यूब से प्रैक्टिस से कर रहे हैं, तो ये कितना मैटर करता है? यार ये तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, लाइक आप नोट्स कैसे नहीं बना रहे हो जब तक आप कोडिंग इज़ लाइक मैथमेटिक्स काइंड ऑफ थिंग मेरे हिसाब से, बहुत सारी इसमें मैथमेटिक्स लगती है। तो मेरे मेरे तो बगल में हमेशा एक कॉपी खुली रहती थी। तो उसमें वो पूरी कॉपी भरी रहती थी, ऐसे गोजम-गाजी उसमें वो रखी होती थी। सो मेरे लिए मेरे हिसाब से आपको नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब क्योंकि उसको रिवाइज़ करना ना बहुत आसान होता है, क्योंकि आपने अपने खुद के लैंग्वेज में कुछ लिखा होता है। तो मेरे तो नोट्स होते थे, डीएसए के नोट्स होते थे, जिसमें मैं कुछ सूडो कोड लिखती थी और क्या सोचा मैंने कि ये हो सकता था ब्रूट फोर्स में, फिर तुम्हारा बेटर में यूज़ होता था, ऑप्टिमल में ये हो सकता था। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये तो एकदम अच्छे से किसी भी क्वेश्चन का हमेशा उसको पढ़ना, क्योंकि वो हमेशा पूछते हैं इंटरव्यू में। तो ये अच्छे से करना। नोट्स बनाने का तरीका होता है कि आप क्वेश्चन लिखो, वो क्वेश्चन के पीछे लॉजिक क्या था, ठीक है? और वो कौन से पैटर्न का क्वेश्चन था, बिकॉज़ डीएसए को पैटर्न वाइज़ पढ़ना चाहिए। तो डीएसए के कौन से पैटर्न का क्वेश्चन था वो, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, आपको कितने तरीके आते हैं उसको करने के। दैट आल्सो मैटर्स। हुँ। एंड बहुत सारे बच्चों के ये भी डाउट्स होते हैं कि सीजीपीए कितना मैटर करता है, कम्युनिकेशन कितना मैटर करता है। हाँ, सीजीपीए तो वी ऑल नो दीपांशु, यू कैन आल्सो टेल कि सीजीपीए से कैसे लोग छँट जाते हैं। भई अच्छे-अच्छे लोग जिनको कोडिंग करनी आती है, बट वो कोडिंग पे इतना ध्यान देते हैं कि सीजीपीए उनका कहीं न कहीं रह जाता है, तो फिर वो ऑन कैंपस प्लेसमेंट में छँट जाते हैं और कहीं न कहीं ऑफ कैंपस में भी उसका असर पड़ता है। तो अच्छी-अच्छी चीज़ों का अच्छा-अच्छा पड़ता है, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि आप दिन भर वही पढ़ाई करो और सीजीपीए ही बनाते रहो। दोनों बैलेंस करके देखो चला जा सकता है, हम भी चले हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि सीजीपीए अच्छा मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसमें बस थोड़ा-सा आपको इंटेलिजेंस लगानी है और थोड़ी-सी एग्ज़ाम से पहले थोड़ी-सी ज़्यादा मेहनत करनी है कि रात भर थोड़ा-सा थोड़ा रात-रात में पढ़ लिया, थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर ली एग्ज़ाम में। बाकी आप आराम से चिल अपना डेवलपमेंट कर सकते हो और थोड़ा-सा एग्ज़ाम में छूटता ही है। आपको उसके बारे में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भैया छूट गया मेरा डीएस। वो छूटता ही है, वो सबका छूटता है। यू हैव टू एक्सेप्ट दिस इज़ वेरी स्मॉल थिंग। Okay, so Ipshita, when you got the offer mail and what did you feel? uh, आई जस्ट फेल्ट हाउ माई पेरेंट्स फेल्ट। जब मैंने उनको बोला बताया तो मेरे लिए लाइक पेरेंट्स की खुशी देखना ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, उन्हें देख के कि दे आर वेरी हैप्पी। क्योंकि मुझे कॉर्पोरेट में जाना है, मेरे अंदर से मुझे मेरी आवाज़ आ रही है कि वो कॉर्पोरेट में जाना है। सो मैं जानती हूँ मैं खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है। आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल अबाउट दैट। अपने पेरेंट्स को देख के बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बस इन चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मतलब ऑफर लेटर वाज़ लाइक मेरी आँखों में चमक आ गई थी ऑफर लेटर देखते ही किसी के भी आ जाएगी कि जिसके लिए लाइक इतनी मेहनत करी, 6 महीने घिसा, वो एट द एंड इट केम लाइक इट वाज़ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस। और मैं चाहती हूँ कि भाई सबको ये दिन देखें, सबके पेरेंट्स प्राउड हो, सब लोग ये दिन देखें। बट कभी भी किसी से भी अपने आप को कंपेयर मत करना। मैं भी अपने आप को कंपेयर करूँगी किसी गूगल वाले से, किसी और बड़ी कंपनी वाले से, तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊँगी। सो अच्छा करते रहने की हमेशा सोचनी तो अच्छी बात होती है कि आप हमेशा और अच्छा करने की सोचो, अपने आप को अच्छा बनाने की। बाकी कंपेयर नहीं करना। ये एकदम सच बोला तुमने कि हमें हमेशा अपने पे मेहनत करने पे ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे पेरेंट्स प्राउड कर सकें, हम खुद पे प्राउड कर सकें। और जब हम सब अगर आप यस। मेहनत कर रहे हो और आपको उसका रिज़ल्ट मिल रहा है तो ऑब्वियसली सब खुश रहेंगे, आप भी खुश रहोगे तो आपके पेरेंट्स भी खुश रहेंगे। तो हमें कभी होप नहीं खोना है, हमेशा करते रहना चाहिए और सोर्स ऑफ मोटिवेशन हमारे पेरेंट्स होते ही हैं। तो हमें मोटिवेशन की भी कभी कमी नहीं होती है, तो बस यस। हमें मेहनत करना है और क्या। तो इप्शिता, हम बस अब वीडियो को खत्म करेंगे। मैं उससे पहले आपसे बस ये बोलना चाहूँगी कि फर्स्ट ईयर से अमेज़न तक की जर्नी कुछ स्टेप्स में बता दो। काइंड ऑफ लाइक फर्स्ट ईयर में क्या सोचा था, कैसे किया, फिर सेकंड ईयर में क्या किया, थर्ड ईयर में क्या किया, फिर फाइनल ईयर में कैसे हुआ? अच्छा। ओके, सो फर्स्ट ईयर में आई मैं कोडिंग करा, मैंने थोड़ा सा लैंग्वेज सीखा, फिर एएफई का फॉर्म भरा, उसमें मैं सेलेक्ट हुई। दैट वाज हुँ, आल्सो वेरी वंडरफुल, लाइक दैट डे वो ज़्यादा ज़्यादा खुशी का दिन था मेरे लिए उस दिन जब मैं सेलेक्ट हुई तो उसमें। फिर उनका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट था दीपांशु। एएफई इज़ हुँ, अ वेरी वेरी, अगर आपको मिल जाता है तो वो, अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो और आपको मिलता है हुँ, और उसके बाद जो आपकी मेहनत होती है, फिर दोनों चीज़ें जब एक साथ कंबाइन होती है तो आप बहुत अच्छा करते हो।
एंड अमेज़न ने जो ये अपना ये चला रखा है, वो मैं तो कहती हुँ, हूँ कि लाइक कि अमेज़न ने कहीं न कहीं मैंने अपने बीटेक हुँ, की 4 साल की जर्नी फ्री में करी है, काइंड ऑफ। अमेज़न की स्कॉलरशिप एंड यूपी स्कॉलरशिप बोथ कंबाइंड गिव मी अ फ्री अब तो ख़ैर ट्रिपल एमईटी का फ़ीस काफ़ी बढ़ गया है, तो आई आई डोंट नो वो कैसे मैनेज होता है, बट उन दोनों ने मेरी बहुत हेल्प करी है। बहुत ज़्यादा जो फैमिली बर्डन था एजुकेशन को लेके, वो बहुत कम हुआ है। तो उससे मेरे अंदर भी थोड़ा-सा ऐसे हल्का लगता था कि चलो ज़्यादा पैसा नहीं खर्च हो रहा है, क्योंकि बहुत ऐसा फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी थी नहीं। तो उस वो ज़्यादा वो भी मुझे बहुत मोटिवेट करा था। उसके बाद जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट हुए, फिर सेकंड ईयर में लगा, वो भी बहुत ज़्यादा वो सबसे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि पहली-पहली बार कॉर्पोरेट में जाना। उसके बाद मैं गई, मैंने जाना, मैंने सीखा कि क्या होता है, कैसा होता है कॉर्पोरेट में, कितने बड़े लेवल पे काम हो रहा होता है, कोड कितने बड़े लेवल पे लाइक पूरा उसका प्रोसेस कैसे जाता है। सो वो उसके बाद आई, तो फिर मैं फिर डीएसए भूल गई थी फिर मैंने फिर से शुरू किया डीएसए, प्रोजेक्ट्स करे, प्रोजेक्ट्स क्योंकि मुझे लाइक डेवलपमेंट में बहुत अच्छा पकड़ बना, डीएसए आ रहा था, डेवलपमेंट में थोड़ा अच्छा पकड़ नहीं था। डेवलपमेंट ने अच्छा पकड़ किया, उसके बाद जितने भी लाइक गर्ल्स के लिए जितने भी कोडिंग राउंड्स होते थे, जितने भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं, मैं चाहो तो मैं लिस्ट भी दे दूँगी कभी भी। सो वो जितनी आती थी मैं सब में भरती थी, मैं ग्रुप बनाती थी, अच्छी लड़कियों से बात करती थी, उनके साथ ग्रुप बनाती थी, और जो भी आता था, मैं कोई भी नहीं छोड़ती थी, मुझे पता है होना है नहीं होना है, डज़न्ट मैटर, मैं करती थी। मुझे कुछ तो सीखने को मिलेगा, कहीं फेल होंगी, अब किसी अगले बंदे को बता दूँगी कि चलो इसमें ये मत करना। उसके बाद 6 मंथ इंटर्नशिप की अपॉर्च्युनिटी आई, फिर वो 6 मंथ वाज़ वेरी एक्टिव फॉर मी बट वेरी, वेरी लाइक गिविंग ऑल्सो। उसमें मैंने बहुत काम किया, बहुत कुछ सीखा। उसमें लाइक कॉर्पोरेट का बहुत कुछ समझ में आ गया कि भई इट्स नॉट जस्ट और जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है, मैं ये भी कहना चाहूँगी। ये बहुत ही ज़्यादा आउटशाइन दिखता है कि अरे वाह! इतनी बड़ी बड़ी कंपनी में काम करना, बट जो काम करते हैं वो जानते हैं कि उनकी लाइफ़ कैसे चेंज जाती है। आपको अपने लिए टाइम नहीं मिलता है कुछ भी करने का। आप बस करते रहते हो रोबोट की तरह। सो इसलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा-सा अपनी लाइफ में एन्जॉय करो। इस टाइम में मैं एन्जॉय कर रही हूँ थोड़ी-सी, मुझे पता है अब जाना है मुझे, फिर उस फिर से उस उसमें फँसना है। बट वही है, वही काम तो करना पड़ता है, अगर आपको पैसे कमाने हैं तो। सो आपको ये इतना ज़्यादा नहीं सोचना है, आपको काम करते रहना है, आपको थोड़ा-सा टाइम मैनेज करना है अपने लिए भी। नहीं तो हेल्थ डिटोरिएट हो जाती है, वहाँ पे आप जो पीजी का खाना खाते हो और जो भी चीज़ें होती है ना, वो जो हेक्टिक, वो जो दिमाग पे प्रेशर होता है, चाहे किसी भी कंपनी में जाओ, प्रेशर होता ही होता है, चाहे वो बड़ी कंपनी हो, चाहे छोटी कंपनी हो। तो उसके लिए थोड़ा डील करने के लिए ना अभी आपको बहुत हिम्मती होना पड़ेगा, मैं ये कहूँगी। आप कोडिंग कर लोगे या बैठ के, ठीक है, बट जो एक लाइफ स्किल होती है ना, वो भी सीखना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे बंदों से डील कैसे करना है। वहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे, जो आपने किया है उसको अपनी करने का बताएंगे कि मैंने करवाया, मैंने किया। तो वो मैं भी पहले बहुत बुद्धू बनी, बट मुझे समझ में आने लगा ये सारी चीज़ें, तो आपको कहाँ उस वहाँ पे कैसे डील करना है, दैट इज़ ऑल्सो अ डिफरेंट थिंग, बहुत ही अलग चीज़ होती है। तो वो चीज़ें हैं। उसके बाद आई गॉट द ऑफर लेटर एंड आई वाज़ सो हैप्पी सीइंग माय पेरेंट्स हैप्पी। हुँ। या ओके। अक्षिता, यू आर रियली इंस्पिरेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट फ्रॉम टियर 3 कॉलेज, और उन्हें बिल्कुल भी सोचना चाहिए हम सबको कि हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर हम टियर 3 कॉलेज से या बहुत नॉर्मल बैकग्राउंड से तो हम नहीं कर सकते। अगर हमें सच में चाह हो, वो हिम्मत हो, मेहनत करने का जुनून हो, तो हम सच में सब कुछ कर सकते हैं जो हम चाहें। बस हमें मेहनत और हमारे अंदर यस लगन यस होना यस चाहिए। दैट्स तो द थिंग। काफ़ी ही मोटिवेशन होगी। सो अ फाइनल टिप एंड फॉर जूनियर्स एंड वन लास्ट थिंग आई नीड सो मीट ओके, दीपांशी। ओके, दीपांशी ओके। ने हेवल्स क्रैक करा है, सो प्लीज कॉन्ग्रेचुलेट हर, बहुत ज्यादा बड़ी थैंक बात यू, है। ठीक है, इस थैंक यू। साल जो हुँ। हेड्स ऑफ। थैंक्स ब्रो। ओके, सो फाइनल टिप्स फॉर जूनियर एंड अ शॉर्ट रोड टैप जो अगर फर्स्ट ईयर में है तो उसको कैसे फाइनल तक रोड मैप एक कि उन्हें स्टार्ट कैसे करना चाहिए, फिर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। फाइनल एडवाइस की कभी भी लिंक्डइन, कोड शेफ, कोड फोर्सेस की रेटिंग एंड दूसरों की सक्सेस से डिमोटिवेट नहीं होना है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस आप खुद से लगन से मेहनत करते रहो। मैंने बहुत जूनियर्स को देखा है जो करते हैं, उनका अभी तक नहीं हुआ है, बट मुझे पता है उनके टैलेंट कि वो हो जाने हैं ठीक है, मुझसे अच्छे जूनियर्स हैं भाई मेरे तो उनका हो जाना है, तो आप बस उस पे भरोसा रखो, कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा। ठीक है, ये तो सबसे पहला एडवाइस है। और आपको किसी से भी देख के वो नहीं करना है, बिल्कुल ही नहीं करना है भाई, वो होती है। खुद को समझाओ, थोड़ा-सा भजन-वजन भी देखो, थोड़ा-सा लोगों के वो थोड़ा-सा देखो यूट्यूब पे, वो भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं देखती थी। ठीक है, और या रोड मैप, अबाउट रोड मैप इज़ कि फर्स्ट ईयर में स्टार्ट करो, कोई भी लैंग्वेज पकड़ो, जो सी प्लस प्लस अगर पकड़नी है सी प्लस प्लस पकड़ो। फर्स्ट 6 मंथ में आपको लैंग्वेज समझनी है, आपको वेब वेब डेव की जो भी चीज़ें हैं आपको एक्सप्लोर करना है। वेब डेव में मुझे क्या पढ़ना है, मुझे लैंग्वेज में क्या पढ़ना है, मुझे सीपी कैसे करनी है, और धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा क्वेश्चंस जो मैंने बोला ना स्टार्टिंग में, पैटर्न वाले क्वेश्चंस, सम वाले क्वेश्चंस, ऑड इवन, और जो भी छोटे-छोटे क्वेश्चंस होते हैं ना, उसकी बहुत लिस्ट होती है छोटे-छोटे क्वेश्चंस की बेसिक्स वाली, वो करो। उसके बाद सीपी करो, कोर्सशेफ से शुरू करो, कोर्सशेफ की जितने भी कॉन्टेस्ट है वो दो। जब फर्स्ट ईयर के थोड़ा एंड में आने लगो तो डीएसए और सीपी इन कोर कोर्सेज शुरू करो।
और कॉन्टेस्ट तो सारे ही देने हैं, बने ना बने डज़न्ट मैटर। पहले क्वेश्चन में मेरा पूरा कॉन्टेस्ट चला जाता था कभी-कभी, पूरा कॉन्टेस्ट पहले ही क्वेश्चन पे चला गया। मैं नहीं भी कर पाई, ऐसा भी हुआ है। बट मैं बैठी भी, अगले दिन भी मैं क्वेश्चन करने बैठी और उस क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व करा जो मेरे से नहीं हुआ था। कुछ तो सीखा भई, कुछ तो सीखा, कहीं तो काम आएगा ना। सो दैट डज़न्ट मैटर कि आपका कॉन्टेस्ट में रेटिंग क्या है, आप बस देते जाओ, देते जाओ। मैंने देखा है जो लोग कंसिस्टेंट रहते हैं, वो बहुत तगड़ा पढ़ते हैं। कंसिस्टेंसी इज़ द की इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। ओके, जो कि मैंने सेकंड ईयर के बाद छोड़ दी थी। ये भी कहूँगी सेकंड ईयर के बाद मेरा हो नहीं पाया सीपी। सेकंड ईयर तक मैंने जितना किया। उसके बाद जब आप सेकंड ईयर में आओ तो आप टारगेट करके चलो कि आपको कब तक डीएसए खत्म कर देना है। सेकंड ईयर इज़ ऑल अबाउट डीएसए एंड डेव। यहाँ पे आपको डीएसए और डेव अच्छे से करना है। सीपी में मैं कहूँगी कि आप जो है कॉन्टेस्ट देते रहो। इसमें मैं लड़के और लड़कियों के लिए थोड़ा-सा अलग से डिवाइड करूँगी। जो लड़के हैं ना वो सीपी पे ज़्यादा फ़ोकस करना भाई। क्योंकि जब सीपी आप करोगे ना तो आपका वही वाला ज़्यादा मैटर करता है। आपका रिज़्यूमे आउटशाइन करता है क्योंकि आपको लाइक ओएस-वोएस वगैरह क्रैक करने में बहुत तगड़ी हेल्प होती है। ठीक है? तो लड़कों के लिए सीपी मैंने देखा है ये बहुत और वो अच्छा कर मतलब लड़कियाँ भी अच्छा करती हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं ये कह रही हूँ कि लड़कों के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत कम आती हैं। तो जो आएँ उन्हें निकालना है। तो आपको सीपी करना चाहिए और लड़कियों को मैं कहूँगी कि सीपी तो करो ही करो, बट डीएसए ज़्यादा फ़ोकस करो। लड़कियों का थोड़ा-सा लाइट मोड पे जाता है और डीएसए ज़्यादा इंटरव्यूज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वहाँ पे आप डीएसए पे ज़्यादा फ़ोकस करो, अगर आपसे सीपी नहीं हो रही है तो। बाकी सीपी में कॉन्टेस्ट ही तो देना है भई, जब तक आप कॉन्टेस्ट नहीं दोगे आपको उस टाइम बाउंड में क्वेश्चन करने का आइडिया कभी भी नहीं होगा। मेरा ओए नहीं निकलता अगर मैं सीपी नहीं करती तो। मुझे अगर नहीं आता कि भई उतने टाइम में मैं खुद बहुत से पसीना छूट गया था मेरा ओए देते हुए। बट मैंने सीपी करी थी तो मुझे पता था कि टाइम बाउंड में कैसे कोडिंग करते हैं। सो वो हुआ था। उसके बाद ये करो और डीएसए करो और प्रोजेक्ट्स बनाओ। यूट्यूब पे जाओ, कॉपी करो पहले, उसके बाद अगर कोई जो कॉपी किया है उसको स्केल कर सकते हो तो इसको स्केल करो। खुद से कुछ सोच सकते हो तो खुद से भी एक प्रोजेक्ट सोच के कुछ बनाओ, है ना? और अपना बैकएंड क्या करना है, फ्रंट एंड क्या करना है, ये हमेशा ध्यान में देना। मैंने बैकएंड में स्प्रिंग बूट करा था और फ्रंट एंड में रिएक्ट करा था, क्योंकि मुझे पता था कि यही अमेज़न में यूज़ होता है। सो मैंने अमेज़न स्पेसिफिक ही पढ़ा था, मुझे पता था इसमें काम करना है मुझे। सो आपको जो सही लगता है वो आप करो। देखो मार्केट में क्या चल रहा है, उस हिसाब से आप अपना काम करो। एंड थर्ड ईयर में तो जब आप जाते हो तो प्रोजेक्ट्स होते हैं, फिर थर्ड ईयर में इंटर्नशिप की प्रिपरेशन बहुत करनी होती है, तो फिर अगेन जो डीएसए किया है उसको और रिवाइज करो और स्ट्रॉन्ग करो। फिर तुम्हारा फाइनल ईयर की 7th सेम में आपका जब राउंड्स होते हैं, टीएनपी वाले जितने भी आते हैं, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल जितने भी कंपनी आती है टीएनपी में, सब में करो भाई। इस बार तो बहुत कंपनी आई थी तो नेक्स्ट ईयर भी आएगी क्योंकि हमारी एनआईएफ रैंक थोड़ा अच्छी हो गई है। सो हाँ, तो इस बार भी मुझे लगता है आएगी। तो आपका एटलीस्ट एक एक दो कंपनी में निकल जाए बस, और कोई अच्छी इंटर्नशिप निकल जाए, साथ के साथ जितने भी प्रोग्राम्स आते हैं उसमें कोई भी निकल जाए। और गर्ल्स के लिए मैं ये कहूँगी कि जो अमेज़न स्पेसिफिक जो वाव आता है ना, वो सबको ही लिंक देता है क्वेश्चन के। सो वो बहुत ही ब्यूटी है, बहुत ही ब्यूटी है क्योंकि कोई नहीं देता। सब कहीं न कहीं रिज़्यूमे रिजेक्ट कर देते हैं, कहीं न कहीं रिजेक्ट कर देते हैं, बट अमेज़न इज़ अ कंपनी हू गिव्स, मतलब वो कहीं पे भी आपका रिज़्यूमे नहीं देखता है। अगर आपने रजिस्टर किया है, आपको लिंक आएगा, ठीक है? तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ अमेज़न कि वो सबको इक्वल देखता है, ठीक है? तो आप उसमें मेहनत करो और उसमें मुझे लगता है हो जाता है हमेशा बच्चों का। बहुत टफ नहीं है वो। वाओ! सो I'll say all the girls focus on वाओ एंड focus on all the girls program। बहुत सारे गर्ल्स प्रोग्राम्स चलते हैं कोडिंग में, सब पे फोकस करो, सबके बारे में पता करो, पता होना बहुत ज़रूरी है। पता नहीं होता है तो पता ही नहीं चलता है। पता होना बहुत ज़रूरी है कि क्या है मार्केट में। या हुँ। सो थैंक यू सो मच इप्शिता, तुम हमारे चैनल पे आई एंड इतने प्यारे-प्यारे सजेशंस, मैसेज दिए हमारे जूनियर्स को। तो गाइज़ अगर आप भी टियर 3 कॉलेज में हो या आपका कोडिंग बहुत वीक है, तो आपके सामने एक बहुत अच्छी एग्जांपल बैठी है जिसने कंसिस्टेंसी, स्ट्रगल के साथ अमेज़न क्रैक करा। सो इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो कोडिंग अभी स्टार्ट करा है या स्टार्ट करने वाला है और उसे भी अच्छी कंपनी में प्लेस होना है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। बाकी कोई टिप्स एंड सजेशन हो तो उसे भी बताना ताकि मैं इंप्रूव कर सकूँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।